हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एसी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता टू द पॉइंट प्रोग्राम के माध्यम से बात करने वाला हूं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है नामीबिया। नामीबिया में सूखा संकट, गरीब एवं भूख का इतना बड़ा संकट आ चुका है वहां पर कि आप ये समझिए वहां पर हाथियों का, दरियाई घोड़ों का मांस खाने के लिए लोगों का अनुमति दे दी गई है वहां की गवर्नमेंट के माध्यम से। तो सोचो, जिस देश में घोड़ों का और मांस, घोड़ों का और हाथियों का जो मांस होता है, उस मांस को खाने के लिए अगर अनुमति दे दी जाए, आप समझो कि वहां पर कितनी विकट स्थिति आ चुकी होगी, सूखा का किस कदर प्रकोप छाया होगा। तो इसी करंट अफेयर्स को हम पूरी डिटेल से समझेंगे और ये आपके पीटी प्लस मेंस के एग्जाम्स के लिहाज से वेरी इंपोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर हम चर्चा में क्यों है, सूखा पड़ने के कारण क्या है, सूखे पड़ने के प्रभाव क्या है, सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए सुझाव क्या है, नामीबिया के बारे में समझेंगे जहां पर इतना बड़ा संकट आया है तो आया ही क्यों है, इस संकट को उभरने के लिए अब क्या हो सकते हैं, सुझाव भी की बात करेंगे, लेकिन ये संकट आने के क्या कारण रहे हैं देखेंगे, और कुछ छोटे छोटे अन्य तथ्य होंगे उनको समझ लेंगे। अंतिम एक प्रश्न होगा जिसका आंसर आपको हर बार की तरह इस बार भी देना होगा। वीडियो थोड़ा 15 मिनट के आसपास की हो सकती है, संभावना है, क्योंकि पूरा पीटी और मिलेंस के लिहाज से इसको हम बात करेंगे, तो थोड़ा सा धैर्य के साथ बने रहिएगा। तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारा ऐप के लिए स्कैन कर सकते हो, इसको स्कैन करके आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का नाम है नट लर्निंग। प्ले स्टोर से भी सर्च कर सकते हो और स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर पीडीएफ, टेस्ट सीरीज वगैरह बहुत सारे सेक्शन है, आपको यहाँ पर लगाने को मिल जाएंगे, तो एक ट्राई तो बनता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो हम सबसे पहले पूरी खबर को पढ़ने से पहले चर्चा में क्यों है ये देखेंगे। तो नामीबिया की सरकार ने कहा कि नामीबिया की सरकार ने जो देश में वहां पर भूख से पीड़ित लोग हैं उनको भोजन के लिए मांस उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर विभिन्न पार्कों या उद्यानों में हाथियों को और दरियाई घोड़ों को, मतलब यहां पर हाथियों और दरियाई घोड़ों के साथ साथ 700 ऐसे जंगली जानवर है जिनको मारने की स्वीकृति दे दी है। आप सोचो, कहा जा रहा है कि इनका मांस अब खाया जा सकता है। हाथी, दरियाई घोड़ों के साथ साथ 700 से अधिक जंगली जानवरों को जिस देश ने मारने की अनुमति देकर ये बोला जा रहा हो कि इनका मांस खा सकते हो, तो भूख किस कदर वहां पर बिलख रही होगी, बच्चों में किस तरह सोचो उबाल होगा भूख के प्रति। इन पार्कों में नाबिब नॉक्टुलट उद्यान, मंगेती राष्ट्रीय उद्यान, बबाब वाटा राष्ट्रीय उद्यान, मुदमू राष्ट्रीय उद्यान और नकासा रूपारा राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। मतलब कि ये जो मुख्य तौर पर नेशनल पार्क हैं, इन नेशनल पार्कों में जो हाथी, दरियाई घोड़े इत्यादि जानवर हैं वो इनको मारकर मांस उपलब्ध कराए जाने की बात आ रही है। नामीबिया में 24,000 हाथियों सहित बड़ी संख्या में वन्यजीव हैं, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी में से एक है। इस शुष्क दक्षिण अफ्रीकी क्षेत्र में 100 वर्षों से अधिक सर्वाधिक सूखे की समस्या यह है जूझ रहा है। अगर बात करें कि नामीबिया में सूखा कब से है, तो आज से नहीं है। नामीबिया में लगातार 100 वर्षों से, कितने, लगातार 100 वर्षों से अधिक समय हो गया है, सूखा लगातार वहां पर पड़ता ही जा रहा है। उसके चलते आज वहां की इस स्थिति पर पहुंच चुका है। तो वहां पर 24,000 से ज्यादा हाथी हैं और कई सारे और भी जीव हैं जिनको मारने की बात आई। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, मतलब कि यूएन जो कि है संस्था है, यूएन के अनुसार सूखे के परिणाम स्वरूप देश के लगभग 84% जो खाद्य भंडार है वो समाप्त हो चुके हैं। मतलब कि मान लो अगर 100 रोटी थी, 100 रोटी में 84 रोटी समाप्त हो चुकी है, केवल 16% बचे हैं। सीधी मोटे तौर पर यह समझो। तथा वहां पर 2.5 मिलियन जनसंख्या, लगभग आधे लोगों को जुलाई 2024 से सितंबर जुलाई 24 तक उच्च स्तर के खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। मतलब कि लगभग 2 महीने के अंतराल में वहां पर हाई लेवल पर खाद्य की जो सिक्योरिटी, मतलब खाद्य असुरक्षा है, इतना हाई हो गया है कि वहां पर 2.5 मिलियन से अधिक जनसंख्या बहुत ज्यादा बिलख चुकी है भूखे के कारण। सूखा पड़ने के कारण क्या है वहां पर, यह समझ लेते हैं। जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे मोटिवेशन देने के लिए आप दोस्तों इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। बहुत सारी हमारी हेडलाइन पे वीडियो भी बनती है, आप वो भी देख सकते हो। डेली की करंट अफेयर्स आती है द हिंदू न्यूज एनालिसिस पर, वो भी आप देख सकते हो, सुबह 8:30 बजे आती है, देखिएगा भी। सूखा पड़ने के कारण की बात करें तो जलवायु परिवर्तन यहाँ का सबसे प्रमुख कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन यहाँ का सबसे बड़ा कारण है। तापमान में वृद्धि और मौसम के बदलते प्रतिरूप के कारण वर्षा में यहाँ पर बहुत ज्यादा कमी है। मतलब कि जो रेन है यहाँ पर बहुत ज्यादा कम होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार फरवरी में यहाँ बारिश का मौसम सामान्य रूप से चरम पर होता था, किंतु इस क्षेत्र में आवश्यक वर्षा से 20% से भी कम बारिश हुई है। मतलब कि एक समय था, वैज्ञानिक कहना है कि यहाँ पर
चरम रूप से वर्षा होती थी, लेकिन वर्तमान में इस कदर आ चुका है कि जो मान लो यहाँ पर अगर वर्षा की जो परसेंटेज है, मान लो 70% वर्षा चाहिए, कितना 70% वर्षा चाहिए, 70 ना होकर यहाँ पे 50% ही वर्षा हो रही है। अब सोचिए लगातार वर्षा कम होती चली जा रही है तो सूखा तो पड़ेगा ही पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। दूसरा कारण है एल नीनो मौसमी घटना। जो एल नीनो मौसमी घटना है यह प्रायः वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण होती है। वर्तमान में यह मानव जनित जलवायु के परिवर्तन के साथ मिलकर यह सामान्य से भी बदतर सूखे की स्थिति को जन्म दे रही है। एल नीनो की जो घटना है भारत में भी प्रभाव डालती है, लेकिन आप देखा जाए, लेकिन हम वर्तमान में नामीबिया की बात कर रहे हैं। नामीबिया में वैसे तो वैश्विक तापमान के कारण एल नीनो की मौसम घटना होती है, लेकिन मानव जनित ऐसे जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं जिसके चलते सामान्य से भी अधिक बदतर की संभावना यहां पर देखने को मिल रही है। वर्ष 2023-24 का जो एल नीनो का रिकॉर्ड है, इतिहास में चौथी सबसे शक्तिशाली एल नीनो दक्षिणी दोलन घटना माना गया है। जो दक्षिणी दोलन घटना है ये सबसे इतिहास में सबसे बड़ी सर्वाधिक शक्तिशाली चौथी घटना मानी गई है, जिसके परिणाम स्वरूप दुनिया भर में व्यापक रूप से सूखा पड़ा, बाढ़ें आई और अन्य प्राकृतिक घटनाएं सामने को देखने को मिली है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नामीबिया में, और भी विश्व भर में ऐसे देश हैं जहां पर सूखा, बाढ़ और प्राकृतिक सामनाओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन नामीबिया में ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ लगातार ये घटना घटित होती चली जा रही है, लगातार होती चली जा रही है। अगर आप एक मटके में भी डेली बूंद बाई बूंद पानी डालोगे तो एक दिन भर ही जाएगा। तो वही कारण है कि यहाँ पर लगातार सूखी घटनाएं होती चली जा रही, जिसके चलते इतने सब कारण सामने आ। तो हालिया में क्या हुआ, नामीबिया, जिम्बाब्वे, मलावी, जाम्बिया में सूखे को लेकर आपात स्थिति घोषित कर दी गई है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए कि किन किन देशों में वहां पर आपात की स्थिति घोषित की गई है सूखे के चलते, तो वहां पर 4 देश ऐसे हैं, नामीबिया है, जिम्बाब्वे है, मलावी है और जाम्बिया है। यहां पर आपात स्थिति घोषित कर दी गई सूखे को लेकर। तीसरा कारण है प्राकृतिक परिवर्तनशीलता। प्राकृतिक परिवर्तनशीलता का मतलब क्या है? तो नामीबिया में शुष्क से अर्धशुष्क जलवायु है, जिसका अर्थ है कि सूखा इसकी जलवायु परिवर्तनशीलता एक स्वाभाविक हिस्सा है। हालांकि जलवायु परिवर्तन से इसकी तीव्रता में वृद्धि हुई है, तो प्राकृतिक घटनाक्रम भी इसका एक कारण है। सूखे का प्रभाव क्या है? अब पानी की कमी, क्योंकि सूखा सबसे ज्यादा किससे आता है भैया? पानी से, क्योंकि सूखे का मतलब क्या होता है? पानी। तो पानी की रिसोर्स यहाँ पर बहुत कम हो चुके हैं, तो पानी की कमी सबसे बड़ा इसका कारण है, प्रभाव है, जो कि जल संसाधनों की कमी से पेयजल की जो सप्लाई है, आपूर्ति है, वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है और कृषि सिंचाई क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा इसको प्रभावित कर रहा है। आप देख सकते हो ये वहीं की फोटो है, नामीबिया की ही मैंने नेट से उठाई हुई है। एक टैंकर है, एक टैंकर को पानी लेने के लिए सोचो कितने लोग अपने बर्तनों को लेकर आए हुए हैं, पूरा जमा बाड़ा है। तो इस तरीके से देख सकते हो कि वहां पर पानी की कमी है, जो कि पेयजल मतलब पीने वाली सप्लाई तो है ही कम, और कृषि सिंचाई के लिए भी वहां पर बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है। उदाहरण के लिए जाम्बेजी नदी वहां की है, लेकिन जलाशयों का स्तर इतना गिर चुका है, मानव उपयोग और कृषि दोनों के लिए इसकी पानी की उपलब्धता है बड़ा प्रभावित हो चुकी है। क्योंकि जाम्बेजी नदी का हर नदी का एक लेवल होता है, वो लेवल अगर है मेंटेन कर रही है तो मानव उपयोग कर पाएगा और कृषि के लिए भी। अगर उस लेवल से नीचे जाती है तो कृषि के लिए नहीं, फिर मानव उपयोग के लिए। लेकिन ये जाम्बेजी नदी भी इतना अपने नीचे स्तर पर जा चुकी है कि मानव उपयोग के साथ साथ कृषि के लिए भी ये पानी की उपलब्धता सप्लाई नहीं करा पा रही। तो पानी की कमी पहला प्रभाव है। दूसरा, कृषि का नुकसान। कृषि का नुकसान क्या है? तो नामीबिया में कृषि और जो पशुधन है, नामीबिया पूरा उसी पर निर्भर करता है। तो नामीबिया कैसा है? कृषि और पशुधन पर निर्भर है। कैसा? कृषि और पशुपालन या पशुधन पर निर्भर है। और जब पानी कमी नहीं है तो ना तो कृषि होगी, ना वहां पर पशु जिंदा रहेंगे। तो जिसके कारण पर्याप्त बारिश नहीं हुई और क्या हुआ, नामीबिया का कृषि और पशुधन पूरा कोलैप्स हो गया। तो वर्षा जो पर्याप्त है वो जरूरत से भी ज्यादा वहां पर हो ही नहीं रही। वर्ष 2013 से 2019 के बीच में 3 बार सूखे की आपात स्थिति घोषित की जा चुकी है। मतलब कि लगभग 6 साल में 3 बार आपातकाल घोषित किया जा चुका है यहाँ पर सूखे के कारण। सोचो जिस देश में 6 साल में सूखे का आपातकाल घोषित कर दिया जाए वहां की स्थिति क्या ही हो। अब सोचो ना, सोचने वाली बात है कि जहां पर हाथियों का, दरियाई घोड़ों का, अन्य 700 से अधिक पशुओं का जब जीव खाने के लिए बोला जाए कि उनका मांस खाओ भोजन के रूप में, सोचो वहां की विकट स्थिति क्या होगी। आपका तो सोच के ही रूह कांप जानी चाहिए। तो नहीं कांप रही है तो मतलब जानवर हो। तो सोचो, मतलब आपको अगर 1 गिलास पानी ना मिले ना तो आप फड़फड़ा जाओगे। तो वहां पर क्या स्थिति है? तो वहां पर क्या हो रहा है, खाद्य जो उत्पाद है वो बहुत ज्यादा नीचे आ गया, कोलैप्स कर गया, क्योंकि कृषि नुकसान वहां पर हो चुका है।
सूखे के प्रभाव में तीसरा है आर्थिक तनाव। आर्थिक तनाव का मतलब क्या है? आर्थिक तनाव का मतलब है कि पानी, भोजन, ऊर्जा की जो बढ़ी हुई लागत है और कृषि उत्पादकता है उसमें कमी से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, वहां की नेशनल जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से कोलैप्स है, एक तरीके से कह सकते हो कोलैप्स कर गई है, बहुत ज्यादा प्रभावित पड़ी है। सूखे के कारण जो खाद्य पदार्थ है उनकी आयात की लागत बढ़ गई है, क्योंकि किसी देश में जब आयात किया लगातार किया जा रहा है तो वहां पर लागत कॉस्ट बढ़ जाएगी और किसानों की आय अगर देखी जाए तो कम हो गई है। एक तरफ तो वहां से आयात करना पड़ रहा है, दूसरा वहां के किसानों की आय वो कम हो चुकी है, जो कि राष्ट्रीय बजट पर वहां पर इतना दबाव पड़ा हुआ है कि कुछ पूछा नहीं जा सकता। सूखे का एक और प्रभाव है और वो मोस्ट इंपोर्टेंट है मानव स्वास्थ्य। मानव स्वास्थ्य क्यों इंपोर्टेंट है और ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है समझने के लिए। मानव स्वास्थ्य क्यों है कि जो अपर्याप्त जलापूर्ति के कारण कुपोषण, निर्जलीकरण, स्वच्छता की कमी जैसी कई सारी बीमारियों का जोखिम बढ़ता चला जा रहा है। अब सोचोगा, मनुष्य को, मानव प्राणी को डेली नहाना है, मनुष्य को डेली नहाना है, डेली स्नान करना है। अब डेली स्नान नहीं कर पा रहा है, वो महीने भर में एक बार कर रहा है, 15 दिन में, तो उसके शरीर में क्या स्वच्छता रहेगी? तो स्वच्छता नहीं रहेगी तो कई सारी बीमारियां को जन्म देगा। जब बीमारियां को जन्म देगा तो कुपोषण, जब खाने को नहीं मिला तो कुपोषण जैसी आ जाएगी। तो इस कारण यहाँ पर बीमारियों का जोखिम बढ़ रहा है, जिसके चलते हैजा यहाँ की प्रमुख तौर पर प्रसार करने वाली बीमारी बन चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यूएन ने कहा है कि मौजूदा सूखा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में गंभीर कुपोषण और कुछ मामलों में मौत में वृद्धि के जिम्मेदार हो सकता है। मतलब कि ऐसा संयुक्त राष्ट्र कहना है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं गंभीर रूप से कुपोषण का शिकार होंगे और मौत के मामलों में सूखे के कारण वो मौत के मुंह में धकेले जा रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है। महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध हिंसा क्यों हो रही है? हिंसा उसको समझते हैं। यूएन का कहना है कि बहुत सी महिलाएं और बालिकाओं को आमतौर पर अपने परिवार के लिए पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। अब जब लंबी दूरी तय करनी पड़ती है तो उनके खिलाफ हिंसा का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। मान लो उनका घर ये है, कहां पर है? उनका घर ये है और यहां से यहां की डिस्टेंस मान लो 10 किलोमीटर है। कितना? 10 किलोमीटर है। अब इनका घर ये और यहाँ पे पानी का तालाब है या पानी का सोर्स है। अब यहां से यहां तक पानी लेने जा रही है तो बीच में 7 किलोमीटर पे मान लो क्या उनके साथ घटना घटित हो जाए, किसको पता है? तो इस तरीके से हिंसा का मामला भी सामने यहां पर बढ़ रहा है और ये अपने आप में बहुत ज्यादा क्या है, चिंतनीय मामला है ना। सूखे के प्रभाव में पारिस्थितिक तंत्र पर दबाव, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी थोड़ा समझते हैं। सूखे से जो स्थानीय वन्यजीव हैं और जो वनस्पति हैं उनके जीवन पर यहाँ पर खतरा मंडरा रहा है। जब पानी ही नहीं मिलेगा तो वन्यजीव और वनस्पति क्या जीवित रहेंगे? वो भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए यहाँ के जैव विविधता को मुख्य तौर पर नुकसान हो रहा है और जो आवास हैं उनको क्षरण होता चला जा रहा है। जैसे कि वहां पे मिट्टी देख पा रहे होगे, सूखी पड़ती है, दरारें हो रही। नामीबिया पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार सामान्य से अधिक शुष्क परिस्थिति से मानव वन्यजीव संघर्ष में वृद्धि हो रही है। मनुष्य के और वन्यजीव में, किसमें? मनुष्य के और जीवों वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? संघर्ष में वृद्धि हो रही है, मतलब कि एक दूसरे में संघर्ष हो रहा है, क्योंकि मनुष्य और जानवर के मध्य जल और भूमि के संसाधनों को लेकर कंपटीशन छिड़ गया है, प्रतिस्पर्धा हो रही है। मान लो ये पानी का तालाब है, इस पर जीव भी आया है पानी पीने के लिए, मनुष्य भी पानी के लिए आया है, तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है? उसी संसाधन के लिए संघर्ष हो रहा है। जल हो या भूमि हो, सभी एक दूसरे के प्रति लड़ रहे हैं। तो एक तरीके से प्रतिस्पर्धा का वहां पर माहौल बना हुआ है। तो चैनल को आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को। आपको उम्मीद है पसंद तो आ ही रही होगी, और नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताओ आपको क्या इसमें समझ में नहीं आया है। बाकी चैनल पे जाके आप लोग देख लेना, आपको बहुत सारी चीजें मिलने को मिल जाएगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत लगती है बनाने में, आप एक बार जरूर जाके देख लेना। सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए सुझाव। अब यहां से बनता है मेंस तो बराबर चल ही रहा था, कारण क्या है, प्रभाव क्या है, लेकिन अब यहां पर सुझाव आपसे पूछा जाए तो बता सकते हो सूखे की स्थिति के सुझाव क्या है। इंटरव्यू से भी यहां क्वेश्चन बन सकते हैं। जलवायु अनुकूलन पर बल, इसके लिए क्या कहा जा रहा है? जलवायु लचीली फसलों का उगाना, जल संचय तकनीकों का प्रयोग करना और अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में निवेश किया जा सकता है। मतलब कि कहा जा रहा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वहां पर क्या करो, निवेश करो, ऐसी फसलें लाओ जो जहां पर जल की मात्रा में कमी हो और टेक्नोलॉजी के हिसाब से वहां पर उगे। जल प्रबंधन को बढ़ावा देना, कहा जा रहा है कि जल का मैनेजमेंट इतना बढ़िया करो कि जलाशयों का निर्माण करके उनका विस्तार करो,
जल का पुनर्चक्रण मतलब कि जल का उपयोग हो गया फिर से जल का उपयोग हो जाए, इस तरीके से जल का पुनर्चक्रण करो, विलवणीकरण प्रौद्योगिकी में निवेश करके प्रोत्साहित करो, मतलब कि ऐसा टेक्नोलॉजी बनाओ कि वहां पर लवण जल को स्वच्छ पेयजल में बढ़ावा बनाया जा सके। संधारणीय कृषि का बढ़ावा देना, कृषि को बढ़ावा देना, संधारणीय मतलब क्या है, संरक्षित जुताई करना, कृषि वानिकी और सूखे प्रतिरोधी फसलों की किस्मों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना वहां के लोगों को। कहा जा रहा है कि संरक्षित रूप से जुताई करना मतलब कि एक बढ़िया जुताई करना, और कृषि वानिकी सूखा प्रतिरोधी मतलब कि ऐसी फसलें उगाना जो सूखा के प्रति क्या हो, अनुकूल हो, अगर पानी ना भी मिले तब भी वो उग जाए, ऐसी फसलें उगाने के लिए बोला जा रहा है। ये सब मिल जाता है। सार्वजनिक जागरूकता करना, समुदायों को जल संरक्षण के लिए, सूखे की तैयारी के लिए, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल शिक्षित करने के लिए किया जा रहा है। इसके लिए स्थानीय समुदायों को, हितधारकों को, जो एनजीओ वगैरह होते हैं, उनमें जागरूकता अभियान के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा सके, ये भी अपने आप में एक इंपोर्टेंट है। और जागरूकता करना अपने आप में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होता है, क्योंकि लोग जागरूक होते हैं तो आपात स्थिति भी आती है तो उससे मुकाबला एक संरक्षण में किया जा सकता है, एकजुटता से किया जा सकता है। इसीलिए किया जा रहा है कि सार्वजनिक जागरूकता पैदा करना। नामीबिया के बारे में समझते हैं, इसकी अवस्थिति को। तो नामीबिया आप देख पा रहे होगे, अटलांटिक ओशियन आपको यहां दिख रहा होगा, अटलांटिक ओशियन उसी से लगा हुआ है नामीबिया। अटलांटिक ओशियन आपको दिख रहा है, इसी से लगा हुआ है नामीबिया। नामीबिया के अगर आप उत्तर में देखो तो अंगोला मिल जाएगा और जाम्बिया मिल जाएगा उत्तर पूरब में, बोत्सवाना इसके पूरब में मिल जाएगा और साउथ अफ्रीका इसके दक्षिण मिल जाएगा। समझ लेते हैं इसकी अवस्थिति, वैसे हम समझ लेते हैं इसकी अवस्थिति अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित है, साउथ वेस्ट तट पर स्थित है। इसकी सीमा उत्तर में अंगोला से, उत्तर पूरब में जाम्बिया से, पूरब में बोत्सवाना से, दक्षिण पूरब में और दक्षिण में अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से, और पश्चिम में अटलांटिक महासागर जिसकी पूरी सीमा लगती है। मैप में लोकेट कर लेना, यहां से क्वेश्चन एक बन सकता है, एग्जाम में आ सकता है। स्थलाकृति नामीबिया के बारे में समझें तो देख सकते हो आप, यहां पर हाथियों को मार के खाने की बात सामने आ रही है ना, तो आप ये भी फोटो देख सकते हो। स्थलाकृति की बात करें तो पश्चिम से पूरब तक 3 मुख्य स्थलाकृति क्षेत्रों में विभाजित है। तटीय नामीब रेगिस्तान, केंद्रीय पठार और कालाहारी। कालाहारी मरुस्थल है वहां का, और यहाँ पर शुतुरमुर्ग पक्षी पाया जाता है। अगर यहाँ की नदियों की बात करें तो कुन्नेन जिसको हम क्यूनेन भी कहते हैं, ओकावांगो जिसको क्यूबांगो भी कहते हैं, मासी जिसको क्वांडो भी कहते हैं। उत्तरी सीमा पर जाम्बेजी और दक्षिणी सीमा पर ऑरेंज नदी है, और यह जाम्बेजी और ऑरेंज नदी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इनको आप लोग थोड़ा सा मैप पे लोकेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है कि अन्य तथ्य क्या है। अन्य तथ्यों को देखते हैं। नामीबिया के लगभग 85% लोग अश्वेत हैं। कितना है? 85% लोग अश्वेत हैं, 5% लोग यूरोपीय वंश के हैं और 10% लोग अन्य लोग हैं, मतलब कि मिले हुए लोग हैं। यहाँ की राष्ट्रीय भाषा कैसी है? तो अंग्रेजी है। हालांकि यह केवल 3% लोग ही मातृभाषा का, कितनी? केवल 3% मातृभाषा है। देश की लगभग 80 से 90% जो आबादी है वो ईसाई धर्म को मानती है। तो नामीबिया की जो आबादी एक तरीके से ईसाई धर्म को मानने वाली है। एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको हर बार की तरह इस बार भी कमेंट में देना है। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का है? कौन सा? चरकुला। इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है ये। चरकुला जो लोक नृत्य बुंदेलखंड, अवध, ब्रजभूमि या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप मुझे हर बार की तरह इस बार भी कमेंट में दीजिएगा। और हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, नट लर्निंग ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने आपको स्कैन करने के लिए बोला था, या प्ले स्टोर से भी सर्च कर सकते हो। तो आज यही समाप्त करते हैं। वीडियो पे बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।